रिया बेटा कल के लिए धुली उड़द भिगो देना, सविता जी बोली। जी माँ जी, रिया ने किचन से ही जवाब दिया। रिया की 2 जुड़वा बेटियां हैं, कुहू और पीहू। पतिदेव राज मर्चेंट नेवी में हैं, तो उनके साथ हमेशा रहना संभव नहीं था, इसीलिए सास सविता जी और ससुर रमेश जी के साथ ही सब रहते हैं। कल दिवाली है, इसीलिए जोरों शोरों से तैयारी हो रही थी। दिवाली त्योहार ही ऐसा है, उमंग ला देता है। ऊपर से इस दिवाली पर राज भी आ रहे थे। दिवाली पर सविता जी घर में जो परंपरा अनुसार बनता आ रहा था वो ही बनवाती। अब इतने सालों में रिया को भी याद हो गया था। उड़द दाल की कचौड़ी, आलू दम, मटर पनीर, पुलाव, जिमीकंद की सब्जी और रायता। लेकिन मीठे में कुछ नहीं बनता था, मीठा बाजार से ही आता था। अगली सुबह रिया दिवाली की शुभकामनाएं देकर किचन में गई तो बातूनी पीहू बोली, मम्मी नानी के घर भी यही सब खाना बनता है क्या? नहीं बेटा, वहाँ तो वहाँ के हिसाब से ही बनता है। तो आपको तो फिर वहाँ का यम्मी खाना याद आता होगा। रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। पीहू ने एक बार फिर पूछा, जैसे मुझे आपकी चाउमीन पसंद है, आपको नानी के हाथ का क्या पसंद है? ओफो पीहू, जाओ काम करने दो। पीहू सुबह सुबह अपनी मम्मी को अपने सवालों से परेशान कर रही थी। तब तक सविता जी भी आ गई। क्या बात है पीहू, क्यों मेरी बहू को आज परेशान कर रही हो? दादी मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि मम्मी को नानी के घर का खाना याद आता है या नहीं, क्योंकि मम्मी एक बार बता रही थी कि नानी के घर में हर फेस्टिवल में मालपुआ जरूर बनता है, पर मम्मी यहाँ नहीं बनाती। सविता जी सोचने लगी, रिया बनाए तो कैसे बनाए? कभी मैंने पूछा भी नहीं कि बहू तुम्हें क्या पसंद है। और फिर राज भी यहाँ नहीं रहता, इसीलिए बहू भी बोलने में संकोच करती है। हम औरतें ही हमेशा अपनी पसंद मारती हैं, ससुराल का सब सीख जाती हैं, पर मायके का भूल जाती हैं। अगर दोनों घरों की परंपरा साथ चले तो कितना अच्छा है। कोई बात नहीं, देर से ही सही, इस दिवाली में अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। सविता जी ने रमेश जी को कुछ लिस्ट बना कर दी कि जल्दी से ये सब ले आओ। रमेश जी बोले, क्या बात है, बेटे के आने की खुशी में क्या बना रही हो? सविता जी बोली, बेटे के लिए सारी तैयारियां बहू ने पहले ही कर ली है। मैं तो अपनी गृह लक्ष्मी रिया के लिए मालपुआ बनाने जा रही हूँ। यह सुनकर रमेश जी बहुत खुश हुए और सामान लेने के लिए बाजार चले गए। ससुर जी के बाजार जाते ही रिया सविता जी से बोली, माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं? बाजार से मीठा तो आ ही गया है। यह सुन सविता जी बोली, बहू दिवाली पर हम लक्ष्मी माँ को खुश रखने के लिए कितने जतन करते हैं, लेकिन अपने घर की लक्ष्मी की इच्छाओं को नहीं जानते और ना ही पूछते हैं। दादी और मम्मी की बातें सुनकर कुहू पीहू भी चहकते हुए आ गई। आज मम्मी की स्पेशल डिश बनेगी, वो भी दादी बनाएगी। सुनकर खुशी से उछलने लगी। अपनी छोटी सी अनकही इच्छा का सासू माँ द्वारा इतना मान देना रिया को वाकई ससुराल अपना घर होने की अनुभूति करा रहा था। जैसे मायके में माँ इच्छा पूरी करती है, वैसे ही ससुराल में सासू माँ कर रही है। दोस्तों, अगर ससुराल की परंपरा के साथ साथ बहू की पसंद का और उसकी अब तक निभाई गई परंपरा का भी सम्मान हो तो जिंदगी कितनी सरल हो जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।